नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से और इस संस्था की मदद से आज सुबह से शराब पीने का विचार नहीं आया और ये मुक्ति समूह ने मुझे यहाँ बुलाने के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं बहुत खुश हुआ कि मेरे को टाइम कम हो गया। मेरे पास ज़्यादा शेयर करने के लिए है नहीं कुछ। अब ये मैडम आई थी तो मेरा सुशांत के पास ध्यान ही नहीं था। मेरे को लग रहा था वो मैडम मेरे को ही देख रही है क्या। मेरा ध्यान उनके पास ही था, सच बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे आ रहा था रिक्शा से, तभी मेरे साथ एक भाई था, उसको मुझे यार नागपुर नहीं आया और नागपुर का वो वाला एरिया भी नहीं देखा। ये मेरे विचार थे। मैंने उसको ऐसे विचार बोला और जो आया वो बोला उसको। तो ये मेरे विचार है दोस्तों, मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। और अगर ये दिमाग, ये गंदा दिमाग, अगर ये कार्यक्रम के ये 12 स्टेप प्रोग्राम ये ए में आने के बाद जो परमेश्वर मिला उसके दबाव के नीचे नहीं रहेगा मेरा दिमाग, तो मेरा दिमाग में बहुत गंदा चालू रहता है। कब दिमाग में क्या विचार आएगा और कब वो विचारों में ऐसा कैनेडा में होता जाता है कि मेरे को ही नहीं समझता है वो कहाँ तक पहुंचा। कि अभी बैठे बैठे बहुत कुछ विचार कर रहा था, मैं नहीं बता सकता सारे विचार यहाँ पे, कुछ तो मुझे रखना पड़ेगा ना। ये लेडीज भी है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं ए में 3 साल पहले आया, लाया गया, एक बांधव आया था घर पे और सारे कर चुका था इलाज। 32 साल शराब पिया 1991 और आखिरी शराब पिया 1 जून 2023 और शराब छोड़ने की कोशिश कर रहा था 32 साल तक। 3200 बार शराब छोड़ा और शराब पीना कोई प्रॉब्लम है ये नहीं लगता था। जबरदस्ती आया क्योंकि वाइफ छोड़ने वाली थी। वाइफ ने प्रोसीजर चालू किया था डाइवोर्स का, तो फट के आया था ये में, क्योंकि अभी वाइफ छोड़ के गई तो साला मैं तो जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इमोशनली बहुत वाइफ पे ये था। तो डर के आया और फिर देखा ये बीमारी है, अच्छा लगा। मतलब थोड़ा अपने आप का आने क्या कि मैं इतना गंदा नहीं है कि खुद की नजरों में गिर के आया था पूरा। और जब ये सब सुना इन लोगों से कि ये बिग बुक लेने का, स्पॉन्सर लेने का, सब कुछ बताने का, तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। बोला यार ये पागलगिरी कौन करेगा, मेरा थोड़ी सेक्स कंडक्ट बताएगा। तभी मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे लिखा है मानवीय शक्ति, कोई भी मानव। तो मैंने बोला मैं चर्च में जाएगा, चर्च में फादर के बॉक्स में बैठेगा और वो भी मेरे को नहीं देखेगा, मैं भी उसको नहीं देखेगा। वहां पे मैं मेरा सेक्स इन्वेंटरी बता के आएगा। लेकिन मैं ए में मेरा इन्वेंटरी किसी को नहीं बताएगा, सेक्सुअल इन्वेंटरी, क्योंकि वैसा मेरा इन्वेंटरी था, ऐसा मुझे लगता था पहले और बाद में वो डर खत्म हो गया। तो वो सब डर था, वो सब ऐसे अलग अलग गलत विचार थे। और मुझे टॉपिक भी ऐसा दिया है। कल सुबह मैंने जब टॉपिक के बारे में सोचा तो कल सुबह से मेरे को सुगल रहे थे, बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने मेरे को ऐसा गंदा टॉपिक क्यों दिया, अभी मेरे बारे में गलत बोलना पड़ेगा। तो ये ऐसे सब मेरे विचार है दोस्तों। लेकिन अभी जो सुशांत भाई ने बोला, चौथा कदम, चौथी पायरी और 5वीं पायरी, जब मैंने लिखा मेरे सारे घर वाले लोग, मेरा कुत्ता भी नहीं, कुत्ते का भी नाम था, मेरी खुन्नस की यादें में, क्योंकि वो बहुत भक्ता था तो सोसाइटी के सब लोग मेरे को खुन्नस से देखते थे और फिर मेरे को भी उनके खुन्नस आती थी। तो मैं मेरे कुत्ते को सरकारी अस्पताल में लेके जाके इंजेक्शन देके सुलाने वाला था, बच गया, ए में आ गया। नहीं तो मैं कुत्ते को भी सुलाने वाला था। बहुत गलत फहमियां थी अपने आप के बारे में। अपने आप को बहुत प्रामाणिक, बहुत फ्रेंडली, फ्लेक्सिबल और बहुत ही विनम्र इंसान समझता था ए में आने के पहले। और ए में आने के बाद पता चला कि इन किसी भी शब्द का मुझे अर्थ मालूम नहीं। और फिर आते गया, जब ये आया तभी मेरे जो होम ग्रुप के लोग थे सारे के नाम मेरे खुन्नस की यादी में थे। सिर्फ 1-2 बंदे थे जो शेयरिंग नहीं करते थे, उनका नाम नहीं था। सब लोगों पे खुन्नस था मेरे को, और सबसे ज्यादा खुन्नस थी मेरे स्पॉन्सर पे। 4 महीने मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, 4 महीने। अभी भी उसका खुन्नस कभी कभी सर ऊपर निकालता है, लेकिन अभी उतना तीव्रता नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बचपन से कुछ अलग बनने की कोशिश करता था। मुझे पढ़ाई में सबसे अव्वल नंबर चाहिए था, टॉपर बनने का था। मेरे को हैंड राइटिंग में नंबर प्राइज पहला चाहिए था। मेरे को एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी और मैं बहुत लुगड़ा था। और मेरे पिताजी भी शराबी थे, तो एक बहुत बड़ा न्यूनगंड था मन में, डर के जीता था, सहमा सा रहता था और सब लोगों पे जलता था। मेरे जो वर्ग में थे, पहले नंबर वाला, दूसरा नंबर वाला, जिसकी बॉडी अच्छी थी, जिससे लड़के लोग बात करते थे, उन लोगों पे बहुत जलता था मैं। तो ऐसे ही चलते डरते 11वीं में शराब हाथ में आ गई और शराब के साथ साथ शराब भी हाथ में आ गया। और उसके आगे का प्रवास ज्यादा यहाँ बता नहीं सकता, लेडीज मेंबर है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक प्रवास था।
क्योंकि मेरे पूरे 32 साल का प्रवास ये दो ही शब्दों में खत्म हो जाता है, शराब और शबाब। क्योंकि बचपन से ही वो मेरे को प्रॉब्लम था। चौथी पांचवी जब से मेरे को होश आया, जब से समझने लग गया, तब से मुझे अपोजिट सेक्स के बारे में बहुत प्रचंड आकर्षण था, बहुत ही तीव्र आकर्षण। बचपन में जब भी मुझे समझा कि वीसीआर मिलता है और कैसेट लेके आ सकते हैं, तो मैंने पैसा जमा कर करके घर में लाता था और गंदी गंदी पिक्चर देखने को शुरुआत किया बचपन में। ऐसा मेरा बचपन शुरू हुआ। शराब बाद में हाथ में आई, और जब शराब हाथ में आई और जब पता चला कि वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे सब चीज़ होता है, तो उधर भी जाने लगा बॉम्बे में। उसके बाद पढ़ाई खत्म हो गई। पढ़ाई जैसे खत्म हो गई, शराब तो चालू ही थी, नौकरी लग गई, पैसा हाथ में आने लगा। दोस्तों फिर फ्रीक्वेंसी कम होते गया, शराब बढ़ते गई, और मेरा बाहर ख्यालीपना भी बढ़ता गया। शादी किया मैंने 2000 में, ईयर 2000 में। 2003 में 2002 में बीवी ने बोला अभी अपने को बच्चा होने देना चाहिए। तो भी मेरे को बहुत डर लग गया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मेरे को कोई बीमारी हुई है, क्योंकि मेरी कुर्ती भी वैसी ही रहती थी। मैं हमेशा बाहर जाता था, डांस बार में, पिकअप बार में, रेड लाइट एरिया में, वहीं पे पढ़ा रहता था। जब बीवी ने बोला अपने को बच्चा होना चाहिए, मैं बहुत टेंशन में आ गया, और अगले 2-3 महीने मैंने बहुत सारी टेस्ट कराई खुद की, और बहुत टेंशन में था मैं कि अगर मेरी बीमारी मेरी बीवी को और मेरे बच्चे को चली गई तो बहुत गलत हो जाएगा वो। तो मैं उस डर में जीता था कि मेरे को कुछ तो बीमारी हुई है, और उस डर में मैंने 2-3 महीने वो बहुत सारे टेस्ट कराए, और उसके बाद हमको बच्चा हुआ। तो दोस्तों ये जो मेरे को जब मेरी सेक्सुअल कंडक्ट बताने की बात आई मेरे मार्गदर्शक को, तब मैं अटक गया। ठीक है, ऐसे कुछ किस्से थे जो मेरे से हुए हैं, जो सेक्सुअल क्राइम बोल सकते हैं उसको, वो मुझे नहीं बताने के थे, उसको मेरे को किसी को नहीं बताने के थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि बताना पड़ेगा। फिर मैं अटक गया। तो फिर वो सामने वाला जो था मार्गदर्शक, उसने अपना एक रॉक बटन बताया, सेक्सुअल रॉक बटन, और वो सुनने के बाद मेरे को एकदम हल्का लगा, और उसके बाद मैंने उसको मेरी पूरी सेक्सुअल इन्वेंटरी बता दी। बच गया मैं उसका बहुत आभारी है, क्योंकि अगर वो अपना रॉक बटन नहीं बताता तो मैं मेरी इन्वेंटरी उसको नहीं बताता, क्योंकि मैंने सोचा था वो मेरे साथ ही मरेगा, वो मतलब मेरे साथ ही वो रहस्य जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो मेरे को एक स्वातंत्र लगा, बहुत बोझ हल्का हो गया, अपने दिल पे से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, क्योंकि मैं हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करता था लोगों को कि मैं बहुत अच्छा है, मैं बहुत पढ़ाकू है, वो बहुत सिंसियर है, मैं बहुत फ्रेंडली है, लेकिन अंदर से उसके बराबर उल्टा था। मेरे विचार, यहाँ पे बोला गया है, विचारों को लगा हुआ बीमारी है। दारू तो सिर्फ उसका बाह्य लक्षण था। दोस्तों बच गया मैं, ए में आया, और ए में आने के बाद ये 12 से प्रोग्राम मेरे को एक बांधव ने बताया। फिर चौथी पारी लिखी, तभी देखा मैंने कि मैं कितना जिंदगी में राड़ा करके रखा है। सेक्सुअल कंडक्ट में मैंने देखा कि मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा था उसमें। फिर वो मेंबर को बताया, अपना मार्गदर्शक को मेरा सेक्सुअल कंडक्ट बताया। उसके बाद भी मुझे शराब पीने का विचार आ रहा था, और बिग बुक में लिखा था कि 5वीं पारी के बाद तो ऑब्सेशन लिफ्ट हो जाता है। तो फ्राइडे रात को 5वीं पारी ली, और सैटरडे को मैं महाबलेश्वर गया था, और 12:30 बजे दारू पीने का बहुत स्ट्रांग मेरे को क्रेविंग आया। एक मेंबर को फोन किया, शराब नहीं पिया मैंने, और मुझे कुछ तो अंदर से खा रहा था, यार क्या हो रहा है, मतलब ये 5वीं पारी बताने के बाद भी मेरे को शराब पीने का ख्याल क्यों है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने मेरे घर से दूर अलग अलग ग्रुप्स में गया, जो घर से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, और वहाँ पे मैंने मेरी चौथी पारी अलग अलग मीटिंग में बता दी। और उसके बाद मुझे एक सच्ची राहत महसूस हुई, और उसके बाद शराब पीने के विचार बहुत बार आए। अभी पिछले कुछ महीने से शराब पीने के विचार नहीं आ रहे, लेकिन उनकी तीव्रता कम थी, और धीरे धीरे वो शराब पीने के विचार गायब हुए। और ये चौथी और 5वीं पारी ने मुझे अपने आप से पहचान कराई। और जब मैंने आप लोगों को सब मेरा बताया, मेरा जिंदगी का पूरा गंदगी, मेरी जिंदगी की पूरी गंदगी जब मैंने आपके सामने खोल डाली, तो मैं डर कम हो गया। ऐसा आपकी आंखों में आंखें डाल के भी बात नहीं करता था मैं, शेयरिंग में ऊपर देखा था, ऐसे शेयरिंग भी करने को डर लगता था, बहुत डर था मन में। लेकिन वो 5th स्टेप के बाद मेरा डर कम हो गया। और जब 6वीं और 7वीं का टाइम आया, दोस्तों आज भी मुझे 6वीं और 7वीं पारी समझ में नहीं आई। मैंने कल बीवी को पूछा, ऐसा टॉपिक दिया है, क्या जाके बोलूँ।
मेरे में क्या सुधार क्या हुआ है? बोलते कुछ भी नहीं हुआ है, तू जैसा है वैसा ही है। बोले अभी जाके आपके सामने क्या बोलेगा मैं? बोला नहीं नहीं, तेरे को मालूम नहीं, मेरे विचार बहुत बदल गए। अरे ऐसा बोलता बड़ा। तो दोस्तों ये जो है बहुत गंदी बीमारी है, लेकिन आज मेरे पास ये टूल्स है, ये 12 पैरों का टूल्स है, आज मैं 12 लोगों से बात कर सकता हूँ। दिसंबर 2022 से मैंने पेड सेक्स नहीं किया है, क्योंकि उससे पहले मेरा पूरा वही चलता था। तो ये मेरी रिकवरी है। आज भी वो मन में विचार आते हैं, आज भी मेरे स्वभाव दोष वैसे के वैसे ही है, लेकिन उनकी तीव्रता कम है और बहुत ज़्यादा तक कम हो गई है, क्योंकि मेरे को उस चीज़ का बहुत तकलीफ था सेक्स का। लेकिन यहाँ पे जो बिग बुक में लिखा था वो मैंने फॉलो किया, और उस हिसाब से मार्गदर्शक की मदद से 12 पैरे का कार्यक्रम और एक परमेश्वर जो मेरे को इस रूम में मिला, क्योंकि मैं ए में आने के पहले सब पढ़ता था, गुरु चरित्र, गजानन विजय, साई लीलामृत, सब सुबह पढ़ता था, एक एक घंटा भगवान की पूजा, भगवान को हार, और शाम को शराब पीने के बाद बहुत काले काम करता था। तो ये मेरा दुहेरी लाइफ चलता रहा, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे श्रद्धा मतलब कृति है। तो घंटा बजाने से, मंदिर में जाने से, अक्कलकोट में 10-10 हजार रुपए देके आता था और खुश हो जाता था, मैं अभी सब मेरा पाप खत्म हो गया, अन्नदान किया, बहुत बड़ा पुण्य किया। लेकिन यहाँ पे आके समझा कि मेरे विचार और मेरे एक्शन इतने गंदे हैं, और जब तक मतलब फेथ और श्रद्धा और कृति का बहुत घनिष्ठ संबंध है। और दोस्तों फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों की मदद से कृति करने को शुरू किया, घर में अपनी चलाना बंद किया, बाहर जाना बंद किया, ऐसे बहुत सारे गलत गलत काम मैंने बंद करता गया धीरे धीरे, और बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ अनुभव नहीं है बोलने के लिए, और ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि अपने आप को रोकना पड़ता है, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं बोल सकता। तो मुक्ति समूह ने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे, कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org, और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।